मेरा नाम हरिकिरण है और मैं डॉक्टर हूँ। अमेरिका के अर्गन में मेटफर्ड में मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। कई सालों से मैं भारत आ रहा हूँ। सबसे पहले 1969 में यहाँ ऋषिकेश आश्रम में आया था। यहाँ मैंने 3 महीने बिताए। बीटल्स ग्रुप ने वहाँ जो किया वो मैंने भी किया। मैं एक आध्यात्मिक जिज्ञासु हूँ, किताबें पढ़ता हूँ और यहाँ आते रहता हूँ। 3 हफ्ते पहले मैं यहाँ कल्कि आश्रम में आया और यहाँ का मेरा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ जिससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जो आज भी निरंतर हो रहा है। प्रक्रिया के दौरान यह परिवर्तन शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में मुझे गहरी शांति का अनुभव हुआ। यह शांति पूरे कमरे को भर रही थी। उस शांति और निर्विता ने मुझे पूरी तरह खींच लिया। मेरी अहम और शरीर की संवेदना गायब हो गई। मैं उस शांति में विलीन हुआ और सब कुछ बदल गया। विश्व में जो भी चल रहा था उस विषय में मेरी धारणा कुछ और थी, अब कुछ नई है, ताज़ी है, बहुत ही शांतिदायक है और सुरक्षित है। कमरे के भीतर की कोई भी चीज़ या कार्य में जहाँ भी था मुझे प्रभावित कर रही थी। शरीर और मन फिर भी कार्यशील थे। अब मैं कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं वहाँ था कि नहीं। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। अहम की संवेदना छूट गई थी, यह स्पष्ट था। वह अहम नहीं था। शरीर और मन कार्य कर रहे थे, संवेदनाएं कार्य कर रही थी जैसे इस घटना से पहले करती थी, किंतु अनुभव का स्वरूप पूरी तरह बदल गया था। जब हम संगीत सुन रहे थे तब मैं संगीत देख सकता था। उस वाद्य का प्रत्येक सुर बहुत ही स्पष्टता से मैं सुन सकता था। मुझे यह अनुवाद हो रहा था कि यह संगीत शांति से उत्पन्न होता है। जब वह सुर खत्म हुआ फिर से शांति में विलीन हुआ। लाइट लगने के बाद भी यह अनुभव चलता रहा। हम खड़े होकर चलने लगे, बातें करने लगे। मेरा मन व शरीर कार्यशील होकर इसमें शामिल हो गए थे जैसे हमेशा हुआ करते थे, किंतु मैं नहीं था। मैं उस शांति में था और वह शांति हर जगह थी। वह पूरे कमरे में, लोगों में, हर चीज़ में भर गई। जब मैंने एक पेंसिल देखी तो वह बहुत ही सुंदर थी। वह इसलिए सुंदर नहीं थी कि वह केवल साधारण पेंसिल थी। वह इसलिए सुंदर थी क्योंकि वह एक पेंसिल थी। वह एक पेंसिल भी नहीं थी, वह निर्वता यानी शांति की एक सुंदर वस्तु थी। शांति उसे सुंदरता प्रदान कर रही थी। निर्वता उसे सुंदर बना रही थी। जब यह चल रहा था तब मेरे भीतर ऐसा कोई विचार नहीं थे। मैं केवल अनुभव कर रहा था। मैंने देखा लोग बातें कर रहे हैं और मैं यह कह सकता था कि वे बेचैन थे, दुखी हैं। मुझे 2 बातों का गहरा एहसास हुआ। पहले मैंने यह सोचा कि वास्तव में यह हास्यजनक है। मुझे पता है यह कुछ अटपटा सा लगेगा, लेकिन यह हास्यजनक बात है कि उनके चारों ओर इतनी सुंदरता होने के बावजूद वे दुखी हैं। वह जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे उसके भीतर भी सुंदरता है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। उसी क्षण भीतर एक गहरे दुख की भावना उभर आई। मुझे लगता है वह भावना करुणा की थी। वह करुणा और दुख की भावना थी। मुझे लग रहा था कि हर कोई इस भावना का अनुभव करे। इस शुरू के अनुभव से प्रक्रिया चलती रही। यह भावना आती थी, जाती थी। मैं चल रहा था और शांति आ रही थी, निर्वता आ रही थी और मैं उसमें गायब हो रहा था। फिर भी मैं चल रहा था। जैसे मैंने कहा वैसे मेरी धारणाएं बदल गई। वह बहुत ही सुंदर और शांतिदायक थी। इस विश्व का कुछ भी, कोई भी कार्य इस क्षेत्र को स्पर्श नहीं कर सकता था। आप बहुत सुरक्षित हैं। कोई भी नुकसान आप तक पहुंच नहीं सकता। आप इस दुनिया में हैं किंतु इस दुनिया के नहीं हैं। मुझे पता नहीं इसका वर्णन कैसे करूं। क्षमा चाहता हूं।
अगर मैं इस अनुभव में हूँ जो मैंने कहा है तो वो बहुत ही अनोखा और सुंदर है। अगर मैं इस अनुभूति में नहीं हूँ और मैं इस शरीर में फिर से लौटता हूँ तो भी वो बदल गया है। मेरा अहम इस मन और शरीर में स्थिर है। अब भी मेरे चारों ओर शांति है, कोई संवाद नहीं। जब से ये शांति और निर्विता मेरे जीवन में आई है, मैं भीतर से बहुत शांत हूँ। यदि कोई चिंता भी होती तो बहुत देर तक नहीं टिकती। मैं उसकी तरफ केवल देखता हूँ। इन चीज़ों की तरफ देखना बहुत ही आसान है, आते विचारों को देखना बहुत आसान है। इस शांति के कारण भीतर का संवाद देखना बहुत आसान है। थोड़ा कुछ अभी भी है, वह अभी पूर्ण नहीं है। मैं उसमें पूरी तरह से अदृश्य नहीं हुआ हूँ। मैं वापस आया हूँ। मेरे वापस आने से मैं वास्तव में खुश नहीं हूँ, लेकिन उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आने वाली शांति और निर्विता पर मेरी कुछ नियंत्रण नहीं है। वे बस आते हैं। मैं प्रार्थना नहीं करता, कुछ मंत्र भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, चल रहा हूँ और वह अपने आप आ रहा है। यह एक सुंदर एहसास है। इस शांति में जब स्थैर्य आता है, वे बस आते हैं। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, कुछ मंत्र भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, चल रहा हूँ और वह अपने आप आ रहा है। यह एक सुंदर एहसास है। इस शांति में जब स्थैर्य आता है तब कुछ असर नहीं करता। विश्व का सारा कार्य चल रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, पत्ते हैं, हवा है। में लहर उत्पन्न किए बिना, जैसे शांत सरोवर में लहरें उत्पन्न किए बिना मोटर बोट बहुत जल्दी से जा रही है, उससे शांति भंग नहीं हो रही है। क्योंकि मैं भी इस शांति में विलीन हो चुका हूँ, मुझ पर भी किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता। मेरा मन और शरीर पहले की तरह कार्यशील है। सभी यादें मौजूद हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी यह अवस्था स्वस्थ हो जाए। मैं कल की से प्रार्थना कर रहा हूँ और देखता हूँ क्या होता है। कितना निरंतर आपको यह अनुभव हो रहा है और अब आप में कितना बदलाव आया है। जागृत अवस्था में यह पहले कभी नहीं हुआ था। ध्यान में मैं शांति की गहरी अवस्था में जाता था, हालांकि कभी कभी, लेकिन जागृत अवस्था में यह नहीं हुआ। जब भी ध्यान खत्म करके मैं अपने शरीर और अहम में वापस आता था, सारे विचार व कार्य शुरू होते थे। ध्यान करने के बाद मुझे अच्छा लगता था, फिर भी यह संपूर्ण रूप से नया और अलग है। मैंने उसका कभी निरीक्षण नहीं किया, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कुछ दिनों के बाद मुझे यह अनुभव हुआ करता था, कभी कभी बहुत गहरा और बहुत स्पष्ट। यह कोई सूक्ष्म बात नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मैं विश्राम कर रहा हूँ और यह अनुभव आया है। नहीं, वह ऐसा नहीं था। वह बहुत ही स्पष्ट और गहरा था, बहुत शांतिदायक था, बहुत अच्छा लगता था। दृश्य और धारणाओं में बदलाव बहुत ही स्पष्ट है। हर बात में आनंद है। शांति में आनंद आना स्वाभाविक है। व्यक्ति हमेशा से यही चाहता आया है और यही इस क्षण है। उसने मुझ पर ऐसा असर किया है। ये केवल एक डुबकी नहीं बल्कि स्पष्ट अनुभव है। जो भी हुआ है उसमें मैं अपने जीवन में अब और सुरक्षित हुआ हूँ। मैं अपने भीतर बहुत शांति, आनंद और सुरक्षा महसूस करता हूँ। कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने देखा है सब कुछ अपने आप हो रहा है। कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने देखा है सब कुछ अपने आप हो रहा है। सब कुछ परिपूर्ण है। हर बात जैसे होनी चाहिए वैसे ही पूर्ण हो रही है। गुस्सा करने वाले लोग, उनके साथ जो भी हो रहा है सब कुछ सही है। दिखने में वह सही नहीं लग रहा है, किंतु शांति उसे परिपूर्ण बना रही है। यह इस सुंदर समय में भरा हुआ है। जिस शिक्षा का आपको बोध हुआ है उसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? हाँ, भगवान की शिक्षा भ्रमित करती है। जो जानते हैं उससे आज़ादी। मैंने बहुत संघर्ष किया इसके साथ। शब्दों का अर्थ क्या है यह मैं समझ पा रहा हूँ, किंतु मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं ज्ञात से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे उससे जुड़ना होता है
क्योंकि ऐसा ही मेरा जीवन चलता है। इस तरह काम करना उचित है। चैतन्य की इस स्थिति में अहम का पूरी तरह समाप्त होना, पूरी तरह से विलीन होना देखने के बाद ज्ञात प्रकट नहीं हुआ है। अनुभव कार्य करना या जीवन के किसी पहलू में यह ज्ञात विसंगत है। यदि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, वह ज्ञान मुझे हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, मुझे नहीं पता कुछ कैसे कार्य करता है, लेकिन यह कार्य करता है। जब हम ज्ञात से होते हैं तब उस ज्ञात में अटक जाते हैं। मन हमें अटकाता है। मन और अहम एक दूसरे से बात करके अच्छा समय बिताते हैं और चारों ओर की बातें पकड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। जब मन शांत होता है तब अहम भी गायब होता है। मन को बातें करने के लिए कोई नहीं रहता। सब कुछ शांत और सुंदर होता है। भय से मुक्ति के बारे में भी यही है। आप भय से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम जो भी करते हैं उसमें भय निश्चित है। हमारे पास जो भी है हम उसे ध्यान से देखें तो वो भय पर आधारित है। हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें ऐसी भयमुक्त जगह दे सके, क्योंकि मन भय उत्पन्न करता है। हमारे नज़रिए से उत्पन्न हुआ भय जब हम शांति, निर्विता और आनंद में विलीन हो जाते हैं और अहम चला जाता है, तब वहाँ भय नहीं रहता। इस दुनिया में कुछ भी उस पर असर नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। मैं श्री कल्कि व कल्कि आश्रम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे इस सुंदर सफ़र के लिए मैं आभारी हूँ। मुझे विश्वास है आपका सफ़र भी सुंदर होगा। मैं आपको इस प्रयाण के लिए शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। मुक्ति के इस अनुभव के बाद आपका रोज़ का जीवन कैसा है?